दिनकर सोसाइटी एवं भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद द्वारा राष्ट्र कवि दिनकर रजत जयंती समारोह बनाया गया। कार्यक्रम में अनोखी बात यह रही, जितने भी कवि थे वह दिव्यांग लोग थे, मगर उनमें जो उत्साह था वह देखने लायक था। आए हुए अतिथियों ने इस कार्यक्रम को काफी सराहा। संयोजक मंडल की टीम में इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छी तरह प्रस्तुत। अशोक जी आगे एक बार फिर से आप इस तरीके से अंजाम देते हैं। चौबे जी, आज मुख्य अतिथि है, नेत्रहीन बच्चों का कार्यक्रम है, क्या शुभकामनाएं देना चाहिए, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, बहुत खुशी की बात है कि नेत्रहीन परिषद, अखिल भारतीय नेत्रहीन परिषद, विशेष करके दिनकर सोसाइटी पिछले 25 वर्षों से ये कार्यक्रम करती आ रही है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं पहले भी श्री रमेश सिंह के द्वारा बुलाए हुए 3-4 कार्यक्रमों में यहाँ उपस्थित रहा हूँ। मुझे बाहर जाना था, लेकिन अपरिहार्य कारणवश वो कार्यक्रम स्थगित हुआ। तो मुझे आज यहाँ आकर मैं गौरवान्वित हूँ कि राजधानी सिंह दिनकर जैसे व्यक्तित्व, वो कवि लेखक के रूप में नहीं बल्कि वो मार्गदर्शक के रूप में, और देश के एक ऐसे राष्ट्रभक्तों की टोली। और मेरा तो बचपन से, जब मैं विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई कर रहा था, तो मेरे ख्याल से 6ठी क्लास 7वीं क्लास में मैं था, उस समय से कवि सम्मेलन का, और राष्ट्र कवि दिनकर जी मारवाड़ी पाठशाला के कवि सम्मेलन में आते थे भागलपुर में, और हम लोगों को उस मंच को वहाँ हम लोग जल पिलाने का काम करते थे बच्चे होने के नाते। तो आज राष्ट्र कवि दिनकर ने जो कुछ कहा है, चाहे वो हिमालय की कविता हो, जो उन्होंने लिखा है राष्ट्रभक्ति के बारे में, समाज की समानता के बारे में, समाज में समरूपता के बारे में, या सत्ता में जो भ्रष्टाचारी आ जाते हैं उनके बारे में, रश्मि रथी का जो उन्होंने कहा जाए, ऐसे अनेक उनके जो काव्य है वो प्रासंगिक है, और देश के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी वो धरोहर है। मुझे लगता है कि राष्ट्रभक्ति से लेकर के समाज सेवा का संकल्प राष्ट्रकवि दिनकर जी के द्वारा हम सब लोगों को अवलोकित होते रहता है, मार्गदर्शन होते रहता है। उनके जीवन पर उनका कुरुक्षेत्र का और रश्मि रथी का मंचन, अभिनय मंचन कहा जाए, दिनकर स्मृति न्यास की ओर से मैं लगातार कई बार कई जगहों पर गया, कुरुक्षेत्र भी गया, और काफ़ी अच्छे मंचन भी राष्ट्रकवि दिनकर जी के उन सभी विषयों को लेकर के। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रकवि दिनकर समाज के अंतिम छोर से लेकर के और समाज के महत्वपूर्ण स्थानों को भी उन्होंने अवलोकित किया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के उस आंदोलन का मैं एक सूत्रधार हूँ, सिपाही हूँ, और उस आंदोलन में भी जेपी के उस आंदोलन में महात्मा गांधी जी के गांधी मैदान में वो जब पहली बार वो आए, और जेपी 5 जून को, तो उन्होंने कहा था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उस समय की तत्कालीन शासक को उन्होंने चुनौती दिया था। और मुझे लगता है कि कवि हृदय वो सचमुच में एक राष्ट्र के लिए धरोहर है, हम सब लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत है। आज उनकी जन्म जयंती पर
हम सब लोग बहुत ही प्रसन्न हैं और देश को आज उनकी आवश्यकता, उनके कवित्व का, उनकी वाणी का आज हम समाज के अंदर लोगों को अवलोकित करते रहे तो समाज जीवन जरूर आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। शुक्रिया जी। आप लोग अब सुनिए एक मिनट, आधे घंटे बाद। बस मैं 10 सेकंड रुको, जाने दो। परिषद है, ये नेत्रहीन जो लोग हैं उनके लिए हमेशा प्रयास रहती है और जो कई बार इनके विवाह के प्रोग्राम होते हैं वो भी आयोजित करती रहती है। खास करके आज का जो प्रोग्राम है वो दिनकर जी की जयंती के पूर्व संध्या पे है और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर कल भी प्रासंगिक थे और आज भी प्रासंगिक हैं। दिनकर मार्क्स और गांधी दोनों को बराबर प्यार करते थे। दिनकर जी की पंक्ति है, अच्छे लगते हैं मार्क्स किंतु प्रेम गांधी से है। ठीक है, तो गांधीवाद, मार्क्सवाद सबको मिला के आम जनता की बात करते थे और आज वही ज़रूरत है कि आम जनता को ध्यान में रख के इस तरह की सरकार नीति बनाए और दिनकर के आदर्शों पे चले। धन्यवाद। इनर अनुराग्यम से जो इंडियन आर्ट कल्चर को सपोर्ट करता है एंड बेटिया फाउंडेशन नेशनल एनजीओ की स्टेट वाइस प्रेसिडेंट। ये प्रोग्राम मुझे इतना अच्छा लगा कि जहाँ पे समाज के बारे में सोचा जा रहा है, स्पेशली कि मतलब बिजनेसमैन्स हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, कवि हैं, राष्ट्रीय कवि हैं। मेरे साथ फाउंडर भी आए सचिन चतुर्वेदी जो इसके, तो ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए समाज में क्योंकि जब ही यूथ को मोटिवेशन मिलेगा। जो हमारी यूथ पाश्चात्य के पीछे भाग रही है, फॉरेन्स में भाग रही है, लेकिन हमारे इंडिया में जो कल्चर है वो है एक सेवा भाव, जो मुझे वो यहाँ आज नज़र आया। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी आशु नरवाल जी का और पूरे संघ का जिन्होंने यहाँ इनवाइट किया और एक अच्छे सभा में मैं सम्मिलित हुई। रमेश जी के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? रमेश जी के लिए जो उन्होंने बहुत इतना अच्छा एक स्टेप ले रखा है एक संस्था को चलाने का, स्पेशली नेत्रहीन के लिए, जिनके लिए एक प्रकाश दिया है, मतलब कि संसार दिखाया उन्हें और उनको एक उम्मीद जगाई है। तो थैंक यू सो मच रमेश जी का कि ऐसे जो बिजनेसमैन हैं, जो ऐसे योग्य पुरुष हैं, वो समाज में आए, आगे बढ़े और समाज के कल्याण के लिए काम करें। जय जिनेन्द्र जी। हमारे साथ है जाने माने रमेश जी, जिन्होंने समय समय पे आवाज उठाई है। आज का कार्यक्रम बड़ा सफल रहा, भारत के कोने कोने से गणमान्य लोग आए, सबका आशीर्वाद भी आपके साथ था। क्या संदेश देना चाहिए, क्या कहना चाहिए? देखिए, दिनकर जी जो दलितों, शोषितों और उपेक्षितों के लिए उन्होंने पंक्तियाँ लिखी थी, उन्हीं महान राष्ट्र कवि की आज जयंती समारोह थी। दिनकर सोसाइटी एवं भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद 25 वर्षों से लगातार दिनकर जयंती कार्यक्रम का आयोजन करती आ रही है। इसी कड़ी में आज का कार्यक्रम जो दिनकर सोसाइटी का रजत जयंती चल रहा है, उस रजत जयंती के अवसर पर भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद और दिनकर सोसाइटी संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में आप देख रहे होंगे हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, डीसीपी सुकांत सिंह बल्लभ जी, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री ए.के. त्रिवेदी जी और दोनों संस्थाओं के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। और अब एक विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, विराट कवि सम्मेलन जिसमें हर एक रसों का ये होगा, रसों का समावेश होगा, जिसमें ओज का भी है, श्रृंगार का भी है, करुण रस भी होगा। और इस कवि सम्मेलन में हमारे दृष्टिबाधित कवि भी हैं जिनके काव्य पाठ जो भारत में राष्ट्रीय स्तर के एक कवि के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। तो ऐसे कवियों का कवि सम्मेलन होने वाला है। इस अवसर पर मैं सभी लोगों को यही संदेश दूंगा कि जो दिनकर जी साहित्य के प्रति आम लोगों में जन जागृति लाई थी, उसी प्रकार की बात करने का समय है। हमें उनके जो भी कविता है उनसे प्रेरणा लेकर के और अपने आप को उसी तरह ढाल करके देश की सेवा के लिए कार्य करना चाहिए। और साहित्य प्रेम जो छात्रों में धीरे धीरे अभिरुचि कम हो रही है, हमारा उद्देश्य यही होता है
कि छात्राओं युवाओं में साहित्य की अभिरुचि बरकरार रहे। इसी के लिए हम लोग लगातार इस प्रकार का कार्यक्रम करते आ रहे हैं और इसमें हमारे सैकड़ों सदस्य जो दिनकर सोसाइटी और भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद के हैं, उन सभी सदस्यों का हम धन्यवाद करते हैं कि जिनका हमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी प्रकार का सहयोग मिलता है और कार्यक्रम को सफल बनाने में हमें सहयोग प्रदान करते हैं। मैं पुनः श्री अश्वनी कुमार चौबे जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो हमारे मित्र के रूप में हैं, श्री सुकांत सिंह बल्लभ जी जो हमारे मित्र के रूप में ही हैं, इन लोगों को मैं केवल फोन करके भी आ गए। जिनको हमने मिलकर इन्वाइट किया वो कार्यक्रम में नहीं आ पाए, तो हमने फोन करके इन्वाइट। लेकिन अगर आपकी संस्था के बारे में दर्शकों को नहीं पता चला तो बात अधूरी रहेगी। अपनी संस्था के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। देखिए, भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद जो सामाजिक दृष्टिबाधितों के कल्याणार्थ और आज के जो कार्यक्रम है, सबसे बड़ी विशेषता है कि लगातार ये 25 वर्षों से अनवरत चल रहा है। कोरोना आया, कितनी भी विकट परिस्थितियां आया, ये कभी रुका नहीं। इसके साथ साथ हमारे अनेक कार्यक्रम साल में चलते रहते हैं, जैसे बच्चों को भलाई के लिए पढ़ाना, साल में शादियां करवाना, जो गरीब बहन बेटियां हैं उनके शादी में मदद करना, और इस तरह से साथ में समाज में साहित्यिक अभिरुचि पैदा करना। जो नए भविष्य हैं उन भविष्य को आगे के लिए तैयार करना, ताकि देश के लिए वो निष्ठा से कार्य कर रहे हैं, ऐसा हमारा हमेशा ही प्रयास रहता है। और इसके लिए हमारी संस्था लगातार अनेक कार्यक्रम करवाती है, जैसे कि लगातार हमने करवाया बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिता की करवाया, अनेक प्रकार के प्रतियोगिता, काव्य पाठ प्रतियोगिता, साथ में अनेक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो इनके द्वारा बच्चों के लिए हमेशा ही हम लोग करवाते रहते हैं। और इस तरह से यह हमारी जो संस्था है समाज के विकास में सतत अग्रसर है और हमेशा ही प्रयासरत लगी रहती है। वह जैसा कि दिनकर जी की एक पंक्ति है, वह प्रदीप जो दिख रहा है
मंजिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्यों भाई, मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है। तो हम भी एक दिन उस मंजिल पे ज़रूर प्राप्त करेंगे जो हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य को समाज के कल्याण के लिए हम हमेशा ही अग्रसर बनाते रहते हैं और इस तरह से हम हमेशा ही लगे रहते हैं। और इन्हीं के साथ धन्यवाद। आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रमेश जी ने वाकई बड़ी मेहनत करी है। बड़े बड़े स्कूलों के मालिक अपने घरों में बैठे, पर रमेश जी ने बड़े परिश्रम करा। इनके परिश्रम के लिए आप 2 शब्द बोलिए। जी, इनके परिश्रम के लिए क्या कहूँ, इन्होंने जैसा कि मैं अभी भी कहा कि इनकी आंखें भी वापस आ गई थी। डॉक्टर कहा था कि 6 महीने लगातार रेस्ट करो तो एकदम ठीक हो जाएगा, लेकिन इन्होंने उसकी भी न परवाह की और समाज के लिए हमेशा ही लगे रहे और इसका परिणाम हुआ कि फिर इन्फेक्शन हो गया था। तो रमेश जी अभी भी दिन रात बाकी सारे अलग अलग कार्यों में लगे हुए होते हैं, लेकिन रमेश जी हमेशा ही समाज के लिए सतत परिश्रमशील रहते हैं। रात हो दिन हो, न इनके लिए रात है न दिन है, न सुबह है न शाम है। हम लोगों को भी हमेशा प्रेरित करते हैं और सचमुच में ये प्रेरणा के स्रोत हैं। और जो इन्होंने समाज को जागृत करने का अलख उठाया है, सचमुच में बहुत ही हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा वाले महाकाल हैं, देने वाले महाकाल हैं, लेने वाले महाकाल हैं। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि जब तक मेरा ख़ानदान, मेरा वंश चले, मैं इस संस्था के ना निष्काम सेवा करता रहूँगा तन मन धन से। और अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्यम भक्तिम देहि भिक्षाम देहि च पार्वती। मैं एक सेकंड मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा। हाँ जी, मैं तो सिर्फ इतना ही आपसे कहूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। और पीतमपुरा टेक्निया इंस्टीट्यूट है जहां एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हो रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर कवि सम्मेलन किया जा रहा है। राष्ट्र कवि दिनकर जयंती समारोह एवं राष्ट्रीय कवि सम्मेलन। दिनकर जी की जयंती में जो सोए समाज के लोगों को जगाते थे, उनकी कविता में एक संदेश होता था, एक ऊर्जा मिलती थी। आज बहुत सारे कवि आ रहे हैं, अपनी बात रखेंगे। और राष्ट्र कवि दिनकर रजत जयंती समारोह में जो दिनांक 22 सितंबर से शुरू 22 सितंबर को की जा रही है, 3:30 बजे शुभारंभ इसका हो चुका है। टेक्निकिया सभागार, मधुबन चौक, रोहिणी, दिल्ली 85। आयोजक है दिनकर सोसाइटी एवं भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद। जी हाँ, भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद है। रमेश जी है, उनकी पूरी टीम है। कार्यक्रम शुरू हो चुका है। भारत के कोने कोने से गणमान्य लोग आ रहे हैं। महेंद्र गोयल जी और भी वरिष्ठ लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आइए पूछते हैं कविता के माध्यम से वो क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। उनकी कविता में एक नई ऊर्जा आपको मिलेगी, एक संदेश छिपा हुआ इनकी कविता में। तो वीडियो को अंत तक देखना आवश्यक है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इन कवियों का जोश और इनकी जो भावना है, जो उनका संदेश है, वो आगे तक पहुँचाइए। धन्यवाद। बहुत साहब, इनकी तरफ से 11,000 रुपए की कुश्ती डिक्लेयर करी है इन्होंने अभी। ताली बजा दे भाई। आओ जी, आ जाओ। और सर, आप अपना नाम बताना, आज के कार्यक्रम कहना चाहिए, आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या संदेश देना चाहिए? मैं खलीफा विजय लाल
मैं अखाड़ा चलाता हूँ सदर बाज़ार थाने पे। और ये जो लव कुश फेडरेशन दंगल करा रहे हैं, ये पहलवानी को बढ़ावा देने के लिए है। पहलवान बच्चे नशे से बचे, नए युग बच्चे नशे से बचे, बुराइयों से बचे, अच्छी दिशा में जाए, ताकतवर बने। और ये बच्चे अगर पहलवान बनने में कामयाब हो जाते तो एक समाज का, इलाके का, शहर का नाम रोशन हो जाता है, माँ बाप होगा और बुराइयों से बचता है। कुश्ती बहुत अच्छा शौक है। मैं तो यही कहूँगा कि हर बच्चे को पहलवानी करनी चाहिए, अखाड़ा जाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसी के लिए सबका भविष्य उज्जवल होगा। आगे आने वाले टाइम में उनका भविष्य उज्जवल होगा। मैं इतना ही कहूँगा। अच्छा लगा, ऐसे कुश्ती को बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है समाज में। और समाज में अच्छा मैसेज जाना चाहिए इस बात का, क्योंकि दंगल तो बहुत कराते हैं, पर ये दंगल जो हो रहा है ये इतिहास का रचाएगा। और इसमें आज मैं आपके सामने घोषणा करना चाह रहा हूँ, जो हमारे वाल्मीकि समाज के हिंदुस्तान के टॉप के पहलवान हैं, श्री विजय कुमार बिल्ला पहलवान, भारत केसरी भात कुमार, वो दंगल में अतिथि आएंगे। जो समाज की हमारी नाक थे वाल्मीकि समाज की, उनका मान सम्मान सब कुछ किया जाएगा रामजला ग्राउंड में। और 5100 की कुश्ती मैं अपनी तरफ से कराऊंगा। जय वाल्मीकि, जय भीम। दरियान रहता हूँ सर। मैं तो इनके साथ अपना सहयोग दे रहा हूँ, सबका साथ सबका विकास। थैंक यू सर। मेरी तरफ से, मेरे फादर की तरफ से, फाउंडेशन कुश्ती को मेरी तरफ से और सहयोग और धनराशि लगातार मनोबल आपका मजबूत करिए, आपका टीम का मजबूत करिए। क्या शुक्रिया अदा करना चाहिए? मैं सभी जो आए हुए अतिथि हमारे गण, मैं उनका दिल के धन्यवाद करता हूँ। और जैसा कि अभी गौरव भाई ने बताया कि विजय पहलवान बिल्ला जी जो हमारे एक ही मतलब कहते हैं हिंद केसरी भी और भारत केसरी बने थे, तो हमारे बड़े प्राउड की बात है। तो हमारी जो कुश्ती फेडरेशन है, क्योंकि आपको पता है अर्जुन अवार्डी आप देख सकते हैं, सरकार अर्जुन अवार्ड दे रही है, तो एक पहल हमारी लवकुश कुश्ती फेडरेशन जो हमें अर्जुन अवार्ड जो हमारी जो नहीं दे पा रहे हमारे पहलवानों, तो लवकुश कुश्ती फेडरेशन ने ये डिसीजन लिया जूरी ने कि एकलव्य खेल रत्न अवार्ड हमारी फेडरेशन उन पहलवानों को देगी जो हमारा रह चुके हैं और अब वर्तमान में काम कर रहे हैं। तो ये शुरुआत हम करने जा रहे हैं एकलव्य खेल रत्न अवार्ड से। मैं तमाम जो आए हुए हैं और हमारे जो बड़े हैं उन सब का धन्यवाद करना चाहूँगा। बिरादरी जो है हमारी वाल्मीकि समाज दंगल तो बहुत कुछ कराता है, लेकिन अपने बाल पहलवानों को आगे नहीं बढ़ा पाया। तो हमारी तरफ से एक नई पहल है ये, हम ये एक शुरुआत करना चाहते हैं कि हमारे समाज के बच्चे भी आगे बढ़ें। दिल्ली सरकार से कुछ अपेक्षा रखते हैं? दिल्ली सरकार से अपेक्षा है, लेकिन वो एकदम नहीं पूरी होगी। उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा और सबको मिलकर करना पड़ेगा। मैं राजन जी आपका धन्यवाद करूंगा, आपका सनसनी न्यूज़ की तरफ से और तेज़ रफ्तार की तरफ से। मुझे संजीव जावा जी ने दिल्ली प्रदेश का भगवा वीर सेना का अध्यक्ष नियुक्त किया है, इस पर मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और लवकुश फेडरेशन कुश्ती जो हमारा एक संगठन बहुत बड़ा विशाल बनाया है, अखाड़े के अंदर व्यक्ति निर्माण होता है। अखाड़ा हमारे लिए ज़रूरी है, व्यक्ति निर्माण होने के लिए संस्कार मिलते हैं, शारीरिक बुद्धि मिलती है, बल मिलता है। जो आपने दंगल का आयोजन किया है हमारे समाज के लिए, निर्माण के लिए, मैं आपके लिए सदैव आपके साथ हूँ, तन मन धन से साथ हूँ। और जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी भगवा वीर सेना के साथ भी मैं हूँ और आपके साथ भी मैं हूँ, तन मन से। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चेयरमैन साहब से 2 शब्द। जी चेयरमैन साहब, आज बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, सबका मान सम्मान भी है और आगे की रूपरेखा भी बनाई जा रही है। क्या आगाज है और क्या अंजाम किया जाएगा? देखिए, भगवान वाल्मीकि जी के समाज के प्रतीक में एक ही बात कहूँगा, आज समाज में हमारे इस समाज को लेके हमने जो आज चले जो एक मुहिम बनाई है हमारे अध्यक्ष साहब ने, स्वर समाज के लिए हमने ये सोचा है कि आज हमारे बच्चे जो है मट्टी के पहलवान हमारे समाज में बहुत अच्छे थे, जो आज बड़े भी हमारे पहलवान ही रहे हैं सारे, और आज हमारे बच्चे भी कुछ कर चुके हैं, कुछ रह गए, कुछ कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि समाज के लिए ऐसी लड़ाई लड़ी जाए जो बच्चों को उनका हक हिसाब हक मिले। हम एक आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे पहलवानों के लिए कि सारे ही जितने भी अखाड़े हैं जितने भी चल रहे हैं भाई इंशाल्लाह, तो हम उसके लिए एक काम करने जा रहे हैं कि इसकी लड़ाई लवकुश कुश्ती फेडरेशन लड़ेगी और आगे हम पहलवानों को बढ़ावा देंगे, हर चीज़ का हक हिसाब उनको दिलवाएंगे। क्यों आज तक हमारे जो है ना जितने भी हमारे
नबी करीम क्षेत्र, पाड़गंज क्षेत्र के और हमारे जितने भी आने वाले दिल्ली क्षेत्र के जितने भी अखाड़े हैं, हम सब सारे अखाड़ों के लिए हम एक बात कहना चाहेंगे, हम सबकी एक ही लड़ाई लड़ेंगे, क्यों एक का झंडे के नीचे लेके चलना चाहेंगे। और हमारे लिए हमारे आदरणीय हमारे लाल खलीफा जी, हमारे एडवोकेट साहब, हमारे सत्य प्रकाश वकील साहब, हमारे प्रेम पहलवान जी, रिंकू पहलवान जी, हमारे गौरव पहलवान जी, जिन्होंने बहुत कुश्तियाँ लड़ी, हमारे परिवार का, हमारे समाज का नाम रोशन किया। और हमारे निक्कू पहलवान, जिनके पिताजी जयप्रकाश पहलवान थे, उनका बड़ा अच्छा नाम रिया हमारे समाज के लिए, और उन्होंने बड़ी अच्छी कुश्तियाँ लड़ी हैं। हरी पहलवान जी के सुपुत्र सनी, उन्होंने भी पहलवानी का अच्छा प्रस्ताव दिया है। ठीक है, आज संजय सोना सिनंदी हैं, अपने बच्चों को पहलवानी करा रहे हैं, और अच्छी बात है समाज के लिए कि आज नई ऊर्जा और नई जागृति पैदा हो रही है, जो आज हमारे बच्चे पहलवानी की तरफ आगे आ रहे हैं। ठीक है, और हमारे निक्की पहलवान जी आए हुए हमारे साथ। निक्की पहलवान जी हमारे रेफरी भी हैं और अच्छे पहलवान रहे अपने टाइम के। तो मैं इन सबका तहे दिल से और बड़े अपने पूरे लवकुश कुश्ती फेडरेशन की तरफ से, पूरे अपने समाज की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं। इसी अपनी वाणी को विराम देता हूं। राय जी एक शब्द एक बात है, मैं डिप्टी चेयरमैन हूं अपना लवकुश कुश्ती फेडरेशन में। जो अभी तक हुआ नहीं है अपना एमसीडी के अंदर, हम उसी के अंदर अपना कोशिश कर रहे हैं, और इस चीज़ को हम कर रहेंगे कि अपना रेसलिंग को लेकर आए। जो भाई साहब बताना चाह रहे हैं बताता हूँ कि दिल्ली नगर निगम के अंदर कुश्ती फेडरेशन एक पहल करने जा रही है, बहुत जल्द आपके बीच में होगा, आप लोग खुद कराओगे कि जो नगर निगम के अंदर कुश्ती का आयोजन नहीं होता, उसके अंदर भी कुश्ती फेडरेशन के द्वारा, हमारी लवकुश के द्वारा एमसीडी के अंदर कुश्ती का आयोजन करने जा रही है। उसका एक फ़ायदा होगा हमारे लोगों, जो हमारे समाज के पहलवान हैं, जो इस वर्क के अंदर काम करें एमसीडी के अंदर, तो कोशिश हमारी रहेगी कोच की जिम्मेदारी उन लोगों को दिया जाए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज के युग में कुश्ती ओलंपिक में भी बहुत बड़ा खेल माना जाता है। हरियाणा से बड़े पहलवान जाते हैं। तो मैं हमारी लवकुश कुश्ती फेडरेशन की पहल है कि हमारे समाज से भी और दिल्ली से भी ऐसे पहलवान हम हमारी देश को दें जो एक दिन ओलंपिक तक पहुँचे और ओलंपिक में मेडल जीते। हमारी यही कोशिश है और हम इसके लिए प्रयास करते रहेंगे। और जो जवान लड़के हैं जो खेल जगत में आगे बढ़ना चाहते हैं पहलवानी के क्षेत्र में, उनको आगे बढ़ाने के लिए भी लवकुश कुश्ती फेडरेशन अपने प्रयास निरंतर करता रहेगा। तन मन धन से इनके साथ पूरी सपोर्ट के अंदर हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच सर।